गुड इवनिंग। तो फिर से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का टॉपिक 8 लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है वो सबसे पहले बेस से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रांग रहता है तो आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं, कि उपभोक्ता का जो शोषण है वो किस किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है इसका ऑप्शन में माप तौल में कमी, दूसरा बोला है मिलावट, तीसरा बोला है भ्रामक प्रचार, उसके बाद चौथा में इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा गाइस, इसका जो आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादक जो होते हैं ना, शोषणकर्ता जो होते हैं, वो माप तौल में भी कमी करते हैं, मिलावट तो करते ही करते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, इससे भी उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नोट डाउन कर लीजिएगा, 1986 में पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार है किसको किसको, राज्य आयोग को या राष्ट्रीय आयोग को, या क और ख दोनों को। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की जो अपील है ना, वो राज्य को भी सुनने का अधिकार है और राष्ट्र को भी सुनने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सोने की जेवरों की शुद्धता को, भाई मेरे को 916 का सोना चाहिए, मेरे को 22 कैरेट का सोना चाहिए, मेरे को 24 कैरेट का सोना चाहिए, मेरे को 18 कैरेट का सोना चाहिए। ये जो टाइप का जो होता है ना, ये इससे जानकारी होती है कि कितने कैरेट का, हॉलमार्क से। तो हर गोल्ड की जो भी ज्वेलरी होती है उसमें हॉलमार्क होता है, इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग कि उसकी शुद्धता कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, नोट डाउन कर लीजिएगा, 24 दिसंबर 1986 को ये घोषणा किया गया था कि आज से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, और अब हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्रिसमस डे से एक दिन पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में उपभोक्ता का कई प्रकार से डैश किया जाता है। भारत में उपभोक्ता का कई प्रकार से क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। ठीक, भारत में उपभोक्ता का कई प्रकार से शोषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है ना, सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। पहले मैं आंसर हैंड रिटन करके अपलोड करती थी, लेकिन अब इसलिए बुक से कर रही हूँ, इस तरह से पिक्स फोटो क्लिक करके कर रही हूँ, ताकि आप अपना भी नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है ना, अगर एक बार भी आप अपने हाथ से लिख दोगे ना उस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या होता है कि दिमाग में बैठ जाता है। हम आपको बता दें, पढ़ने से हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर 60% याद होता है, लेकिन लिखने से 80% हम लोगों को याद हो जाता है, और 2-3 बार रिवीजन करने से पूरा 100% हम लोग श्योर हो जाते हैं कि इसका आंसर यही होगा। तो मैं चाहूँगी कि हमारी तैयारी 60% के लगभग में ना हो, 80% भी ना हो, 100% का हो। ठीक है, तो इसके लिए आप नोट डाउन कीजिए और रिविजन भी कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था, नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड नंबर का आंसर होगा उत्पादक अपनी वस्तुओं का डैश प्रचार कर उपभोक्ता का शोषण करते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? भ्रामक प्रचार कर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सूचना का डैश उपभोक्ता शोषण का एक प्रमुख कारण है, सूचना का अधिकार। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। 4 नंबर का है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है 5 नंबर आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की आपूर्ति सीमित होने के कारण, आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की आपूर्ति जो है वो सीमित होने के कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की डैश की व्यवस्था की गई है। तो उपभोक्ताओं की क्या चीज की व्यवस्था की गई है? उपभोक्ताओं के क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। तुम हल्ला मत करो नारी। हाँ, तो 6 नंबर का होगा कि उपभोक्ता के क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है, नोट डाउन कीजिएगा। 6 नंबर का क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि 7 नंबर यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य तथा क्षतिपूर्ति की राशि 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है तब की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? किस में? जिला फोरम में कंप्लेन की जा सकती है। पूरा क्वेश्चन है इसका, जिला फोरम में कंप्लेन की जा सकती है, इसका आंसर होगा। ठीक है, वहीं पे जाके अपील की जा सकती है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
वस्तु और सेवाओं का मानकीकरण उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। 8 नंबर का गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। 9 नंबर, मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर मानव अधिकार आयोग स्वयं भी संज्ञान लेता है। मानव अधिकारों का जब उल्लंघन होता है ना, तो मानव अधिकार स्वयं भी संज्ञान लेता है कि क्या क्या हुआ, जानकारी लेना मतलब। 10वां नंबर है, भारत विश्व के कुछ चुने हुए देशों में है जहां उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए विशेष अदालतें हैं, विशेष अदालतें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपको अगर क्वेश्चन मतलब जो भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन का, वहाँ पे आपको मिलान जरूर पूछता है, और सब्जेक्ट का तो हमको पता नहीं, लेकिन इकोनॉमिक का बेसिकली पूछता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मिलान में एक उत्पादक के घटकों का विवरण। ये क्या होता है, एक उत्पादक के घटकों का विवरण? तो ये जो होता है सूचना का अधिकार होता है, ठीक। फिर एग मार्क, एग मार्क क्या होता है, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन, ठीक। स्कूटर में खराब इंजन के कारण दुर्घटना, ये जो होता है ये सुरक्षा का अधिकार होता है। फिर उपभोक्ता इंटरनेशनल होता है उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। फिर भारतीय मानक ब्यूरो जो होता है वो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक होता है, वस्तु और सेवाओं के लिए मानक होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।